नेटफ्लिक्स की कोब्रा कई 1980 के दशक की क्लासिक फ्रेंचाइज द कराटे किड की कहानी को आगे बढ़ाती है। दशकों बाद जब अच्छे आदमी डैनियल लैरुसो ने अपने प्रतिद्वंद्वी जॉनी लॉरेंस को कराटे टूर्नामेंट में हराया था, तो हम पाते हैं कि जॉनी की जिंदगी वैसी नहीं हुई जैसी उसने चाही थी। जॉनी अब एक पुरानी अपार्टमेंट में रह रहा है और पार्ट टाइम हैंडमैन का काम कर रहा है। उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया है और उसके किशोर बेटे रॉबी से भी उसका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है। इसके ऊपर जॉनी को डैनियल लैरुसो की ऑटो डीलरशिप के विज्ञापनों से लगातार परेशान किया जा रहा है, जिससे उसके प्रतिद्वंद्वी की सफलता पर और भी अधिक नाराजगी बढ़ रही है। जब जॉनी की नौकरी चली जाती है तो वह अपने नए किशोर पड़ोसी मिगेल को एक समूह द्वारा हमला करते हुए देखता है और कराटे का उपयोग करके उससे बचाता है। मिगेल स्कूल में एक अजीब लड़का है जो जॉनी की स्किल्स से प्रभावित होता है और उससे ट्रेनिंग करने की गुजारिश करता है। इसी प्रेरणा से जॉनी अपने पुराने कोब्रा कई डोजो को फिर से खोलने का निर्णय लेता है। कोब्रा कई जल्दी से अधिक आउटकास्ट्स को शामिल करता है, जिसमें मिगेल का दोस्त लिप भी शामिल है, जिसे एक चेहरे की खरोंच के बाद नाम दिया गया है। जॉनी का कोब्रा कई पुराने दिनों की तरह अधिक कठोर और दुश्मन था, लेकिन जॉनी अपने छात्रों को अधिक सम्मान और नैतिकता सिखाने की कोशिश करता है। जल्दी ही कोब्रा कई के पीड़ित आउटकास्ट्स को न केवल कराटे के बारे में सिखाया जाता है, बल्कि दोस्ती और आत्मविश्वास के बारे में भी। जॉनी लिप को अपनी खरोंच के बारे में नया दृष्टिकोण बदलने के लिए सिखाता है, जिससे वह अपने बालों को मोहॉक में स्टाइल करता है और हॉक नाम से जाना जाने लगता है। जॉनी और मिगेल के बीच भी एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो मिस्टर मियागी और डैनियल की तरह है। इस बीच जॉनी का बेटा रॉबी डैनियल लैरुसो के कार डीलरशिप में काम करना शुरू करता है। डैनियल को नहीं पता कि रॉबी का पिता जॉनी है और वह रॉबी को अपने अधीन ले लेता है। अंततः उसे कराटे में मेंटर करने लगता है। जब जॉनी को इसके बारे में पता चलता है तो वह गुस्से में आ जाता है और जॉनी और डैनियल के बीच पुरानी प्रतिद्वंद्विता फिर से शुरू हो जाती है। समस्याएं तब और बढ़ जाती हैं जब डैनियल की किशोरी बेटी सैम, मिगेल और रॉबी के साथ एक प्रेम त्रिकोण में फंस जाती है। 50वीं एनिवर्सरी कराटे चैंपियनशिप में कोब्रा कई के छात्र गंदे तरीके से लड़ते हैं। जॉनी के पुराने सेंसेई क्रीज द्वारा डैनियल के खिलाफ लड़ाई में सिखाए गए समान तरीकों का उपयोग करते हैं। रॉबी भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है और सेमीफाइनल में हॉक से लड़ता है। हॉक गंदे तरीके से खेलता है और रॉबी की कंधे को डिसलोकेट करने के बाद अयोग्य करार दे दिया जाता है। फाइनल में मिगेल और रॉबी के बीच मुकाबला होता है। मिगेल रॉबी के घायल कंधे पर हमला करता है और अंततः जीत जाता है। जब उसके छात्र जश्न मनाते हैं तो जॉनी को एहसास होता है कि उसने अपने छात्रों को भ्रष्ट कर दिया हो सकता है और वह अपने ज्ञान और चरित्र को बेहतर तरीके से सिखाने का संकल्प करता है। इस बीच डैनियल एक घायल रॉबी को अपने अमृत सेंसेई मिस्टर मियागी के घर ले जाता है और बताता है कि वह यहाँ मियागी डू नामक अपना डोजो खोलने जा रहा है। सीजन 1 के अंत में एक नशे में जॉनी का सामना उसके पुराने सेंसेई क्रीज से होता है, जो जॉनी की कोब्रा कई को फिर से खोलने की तारीफ करता है। सीजन 2 में जॉनी एक माफी मांगने वाले क्रीज को कोब्रा कई में सह सेंसेई के रूप में वापस शामिल होने की अनुमति देता है। जॉनी अपने छात्रों और अपने बेटे के लिए बेहतर करने का संकल्प करता है, हालांकि रॉबी अपने पिता की माफी को ठुकरा देता है। कोब्रा कई डोजो अधिक लोकप्रिय होता है और नए छात्रों में से एक टोरी होती है जिसे मिगेल डेट करने लगता है। मिगेल और हॉक का पुराना दोस्त डिमिट्री कोब्रा कई में शामिल होने की कोशिश करता है, लेकिन क्रीज उसे घूंसा मारता है और हॉक उसका मजाक उड़ाता है, जिससे डिमिट्री मियागी डू में शामिल हो जाता है। मियागी डू में डैनियल ने रॉबी से अनुरोध किया है कि वह उसके और उसके परिवार के साथ रहना शुरू करे। डैनियल रॉबी और उसकी बेटी सैम को प्रशिक्षित करना भी शुरू करता है, जो अब आधिकारिक तौर पर डेटिंग कर रहे हैं। जब मिगेल जानता है कि रॉबी जॉनी का बेटा है तो जॉनी उससे बताता है कि वह एक पिता के रूप में असफल हुआ है, लेकिन मिगेल के लिए बेहतर करने का वादा करता है। मिगेल जॉनी को चेतावनी देने की कोशिश करता है कि क्रीज छात्रों पर बुरा प्रभाव डाल रहा है, लेकिन जॉनी मानता है कि अगर क्रीज को दूसरा मौका मिलना चाहिए तो उसे भी मिलना चाहिए। लेकिन क्रीज शायद उस दूसरे मौके के लायक नहीं है, क्योंकि सेंसेई हॉक को मियागी डोजो में घुसपैठ करने और जगह को बर्बाद करने, यहाँ तक कि मिस्टर मियागी के मेडल ऑफ ऑनर को चुराने के लिए कहता है। डैनियल जॉनी को दोषी मानते हुए कोब्रा कई डोजो में अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी का सामना करता है, जिससे कई छात्र मियागी डू में शामिल हो जाते हैं, यह मानते हुए कि जॉनी बुरा आदमी है। समस्या और बढ़ जाती है जब जॉनी एक गंभीर रूप से बीमार दोस्त से मिलने जाता है।
उसकी अनुपस्थिति में क्रीज पूरी तरह से कोब्रा काई पर नियंत्रण कर लेता है और भी कठोर और बुरे तरीकों को लागू करता है। लौटने पर जॉनी क्रीज को कोब्रा काई से निकाल देता है और मिगेल हॉक से लड़ता है। मिस्टर मियागी के मेडल ऑफ ऑनर को वापस लेकर रॉबी को लौटाता है। जॉनी और डैनियल के बीच एक बंधन बन जाता है और जॉनी अपने और डैनियल की पूर्व गर्लफ्रेंड अली के प्रति अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है। जॉनी को मिगेल की मां कामन के प्रति भी भावनाएं होने लगती हैं और दोनों डेट करने लगते हैं। एक बड़े घर की पार्टी में सैम मिगेल को चुंबन देती है जब वह समझ जाती है कि उसने मिस्टर मियागी का मेडल ऑफ ऑनर वापस कर दिया है। टॉरी ने उस किस को देख लिया और मिगेल के धोखे से दुखी हो गई। रॉबी, जिसे नहीं पता कि सैम ने मिगेल को चुंबन दिया, एक नशे में धुत सैम को जॉनी के अपार्टमेंट में ले जाता है, ये डरते हुए कि डैनियल उनकी नशे में बाहर की रात से नाराज हो जाएगा। जॉनी उन्हें रात बिताने की अनुमति दे देता है, लेकिन डैनियल को पता चल जाता है और वह अपार्टमेंट में आकर सैम को ले जाता है और रॉबी को अपने घर और डोजो से बाहर निकाल देता है। और स्थिति और भी खराब हो जाती है जब अगले दिन स्कूल में टॉरी पास सिस्टम पर घोषणा करती है कि उसने मिगेल और सैम को चुंबन करते हुए देखा, जिससे रॉबी को पता चलता है कि उसे धोखा मिला है। टॉरी और सैम के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है जो पूरे स्कूल की लड़ाई में बदल जाता है। मिगेल और रॉबी लड़ने लगते हैं और मिगेल अंततः ऊपरी हाथ प्राप्त करता है, लेकिन जॉनी द्वारा सिखाए गए सबक को याद करते हुए वह रॉबी पर दया दिखाता है। एक कड़वा रॉबी इस मौके का फायदा उठाकर मिगेल पर हमला करता है, जिससे मिगेल बालकनी से गिर जाता है और लकवाग्रस्त और बेहोश हो जाता है। रॉबी मौके से भाग जाता है और मिगेल को अस्पताल में ले जाया जाता है। लड़ाई के बाद डैनियल की पत्नी अमेंडा उसे मियागी डू बंद करने के लिए मजबूर कर देती है। कामन जॉनी से ब्रेकअप कर लेती है और कोब्रा काई के छात्र जॉनी को दोषी मानते हैं कि उसने मिगेल को दया दिखाने की शिक्षा दी, इसलिए वे अब क्रीज को अपना सेंसेई मानते हैं। सीजन 3 में सभी अभी भी बड़ी स्कूल लड़ाई के परिणाम से उबर रहे हैं। सैम टॉरी के साथ अपनी लड़ाई के कारण PTSD से पीड़ित होती है। मिगेल को बताया जाता है कि वह शायद कभी चल नहीं सकेगा और रॉबी भाग रहा है। जॉनी और डैनियल अस्थायी रूप से अपनी विवादों को छोड़कर रॉबी को खोजने की कोशिश करते हैं, जिसे डैनियल अथॉरिटीज के पास सौंप देता है ताकि उसे कम सजा मिले। रॉबी डैनियल से धोखा महसूस करता है और अब डैनियल और जॉनी दोनों से नाराज है। स्कूल की लड़ाई के बाद डैनियल ने मियागी डू बंद कर दिया है और उसकी कार डीलरशिप की स्थिति भी अच्छी नहीं है। एक प्रतिद्वंद्वी व्यवसायी जापानी कार आयातक डोयोंग के साथ एक विशेष डील करता है जो डैनियल को व्यवसाय से बाहर कर देगा। डैनियल टोक्यो में जाकर डील करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। हतोत्साहित होकर डैनियल मिस्टर मियागी के घर ओकिनावा जाता है, जैसा कि द कराटे किड पार्ट 2 में दिखाया गया है। वहां वह अपनी पुरानी प्रेमिका कुमिको और अपने पूर्व प्रतिद्वंद्वी चोजन से मिलता है, जो डैनियल को प्रेरित और पुनर्जीवित करते हैं। इसके अलावा डैनियल यूनस से मिलता है, जो डोयोंग की वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स है और वही लड़की है जिसे उसने कराटे किड 2 में एक तूफान से बचाया था। यूनर डैनियल की डीलरशिप को डोयोंग के साथ पार्टनर बनाए रखने की अनुमति देती है और डैनियल अमेरिका लौटता है, फिर से प्रेरित होकर और अपने व्यवसाय को बचाकर। और जब डैनियल अपनी बेटी सैम से उसके टॉरी के साथ झगड़े के बाद हुए आघात के बारे में बात करता है, तो डैनियल अपनी बेटी को कुछ ज्ञान देता है और मियागी डू को फिर से खोलने का निर्णय लेता है। इस बीच जॉनी मिगेल के साथ रहता है और उसकी ट्रेनिंग और पुनर्वास में मदद करता है, जिससे मिगेल फिर से चलने में सक्षम हो जाता है। इससे वह मिगेल की मां कामन के और करीब हो जाता है, ठीक उसी समय जब उसकी हाई स्कूल गर्लफ्रेंड अली शहर में वापस आती है। जॉनी और अली फिर से जुड़ते हैं और हालांकि वे अपने रिश्ते को फिर से शुरू नहीं करते, अली जॉनी को अपनी मुक्ति की राह पर बने रहने के लिए और प्रेरित करती है। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि जॉन क्रीज अब पूरी तरह से कोब्रा काई डोजो पर नियंत्रण कर चुका है और इसके छात्रों के दिमाग को और अधिक जहर दे रहा है। क्रीज नए सदस्यों को कोब्रा काई में शामिल करने लगते हैं, ज्यादातर एथलेटिक बुलीज, और जो भी उसके क्रूर तरीकों का विरोध करता है उसे बाहर निकाल देते हैं। पूरे सीजन में कोब्रा काई के सदस्य हॉक और टॉरी के नेतृत्व में मियागी डू के छात्रों को हिंसात्मक रूप से परेशान करते रहते हैं। यह अंततः हॉक द्वारा अपने पूर्व सबसे अच्छे दोस्त डिमिट्री की बांह तोड़ने की घटना में बदल जाता है। कोब्रा काई को मजबूत करने के लिए रॉबी भी शामिल होता है, जो जुवी से बाहर आया है और जॉनी और डैनियल के प्रति गहरा कड़वाहट रखता है। जॉनी फिर अपना नया डोजो ईगल फैंग कराटे शुरू करता है, जिसमें मिगेल उसका पहला छात्र होता है।
जब मिगेल और सैम अपने रिश्ते को फिर से शुरू करते हैं तो वे ईगल फैंग और मियागी डू के बीच एक गठबंधन बनाते हैं ताकि कोब्रा काई को हराया जा सके। जब कोब्रा काई डैनियल लैरसो के घर पर नए गठबंधन किए गए डोजो पर हमला करता है, सैम अपनी डर को पार कर लेती है और टॉरी को हराती है, जबकि हॉक आखिरकार अपना दिल बदलता है और अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलकर बुलीज को हराता है। कोब्रा काई के लैरसो के घर पर हमले के बारे में जानने के बाद जॉनी और डैनियल क्रीज का सामना करते हैं, जो अब पूरी तरह से रॉबी के साथ है। क्रीज सहमत हो जाता है कि अगर कोब्रा काई अगली कराटे टूर्नामेंट हार जाता है तो वह छोड़ देगा, और फिर अपने पुराने बुरे दोस्त टेरी सिल्वर को कॉल करता है, जो कराटे किड पार्ट 3 में दिखाया गया था, ताकि वह उसके डोजो में शामिल हो सके। इसलिए जॉनी और डैनियल अपनी अंतर्धाराओं को छोड़ देते हैं और अपने डोजो को मिला देते हैं और को सेंसेस के रूप में काम करते हैं ताकि अपने छात्रों को कोब्रा काई को हमेशा के लिए हराने के लिए प्रशिक्षित कर सकें। सीजन 4 में डैनियल और जॉनी अभी भी मियागी डू और ईगल फैंग डोजो को मिलाकर एक साथ काम करने की आदत डाल रहे हैं। हालांकि वे अब सहयोगी और कुछ हद तक दोस्त हैं, जॉनी और डैनियल लगातार शिक्षण शैलियों में भिन्नताओं पर झगड़ते रहते हैं, और जब डैनियल मिगेल के करीब आना शुरू करता है तो जॉनी जलन महसूस करने लगता है। जॉनी के अपने शिष्य मिगेल के साथ रिश्ते को और भी तनावपूर्ण बना देता है कि वह गुप्त रूप से मिगेल की मां कामन को डेट कर रहा है। अंततः जॉनी मिगेल को बताता है कि वह कामन को डेट कर रहा है और उसके लिए एक अच्छा पिता बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब वह गलती से मिगेल को रॉबी कह देता है तो स्थिति खराब हो जाती है। जब नवजोड़ित जॉन क्रीज और टेरी सिल्वर कोब्रा काई डोजो के बुरे सेंसेई जॉनी और डैनियल का सामना करते हैं तो वे जॉनी को डैनियल के पीछे दूसरा फिडल मानकर उसे छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे साझेदारी में और भी तनाव बढ़ जाता है। ऑल वैली कराटे टूर्नामेंट तेजी से आ रहा है। डैनियल सुझाव देता है कि वह मुख्य सेंसेई के रूप में अपने छात्रों को प्रशिक्षित करे, उसके पिछले अनुभव और टेरी सिल्वर के साथ संबंध के कारण। जॉनी इस विचार को खारिज कर देता है और इसके बजाय वे एक दूसरे से लड़ने का प्रस्ताव देते हैं ताकि तय हो सके कि नेतृत्व कौन करेगा। जब वह लड़ाई ड्रॉ पर समाप्त होती है तो जॉनी और डैनियल स्थायी रूप से अलग होने का निर्णय लेते हैं। मिगेल जॉनी और ईगल फैंग के साथ रहता है, लेकिन हॉक, सैम और डिमिट्री मियागी डू के साथ रहते हैं। कोब्रा काई में रॉबी अपने साथियों को डैनियल लैरसो के तहत प्रशिक्षण से सीखी गई सभी चीजें सिखाना शुरू करता है, जिसका मतलब है कि कोब्रा काई मियागी डू की तकनीकों को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। रॉबी एक युवा मिडिल स्कूलर केनी को अपने संरक्षण में ले लेता है, जिसे डैनियल के बेटे एंथनी द्वारा परेशान किया जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे केनी कोब्रा काई से सीखता है, वह परेशान बच्चे से एक बुली में बदल जाता है। जब पूर्व कोब्रा काई छात्र स्टिंगरे बार बार लौटने की कोशिश करता है तो नशे में टेरी उसे बुरी तरह पीटता है। जब कोब्रा काई ईगल फैंग और मियागी डू के छात्रों का सामना एक ड्राइव इन मूवी थिएटर में करता है तो मिगेल बिना हिंसा के प्रतिद्वंद्वियों को शांत करने में सफल हो जाता है। कोब्रा काई के छात्रों को अपमानित करके हॉक की मोहक काट दी जाती है। इससे वह अपने असली नाम इली से जाने लगता है। इस बीच अमेंडा लैरसो देखती है कि टॉरी कितनी मुश्किल से जूझ रही है और उसे स्कूल वापस लौटने में मदद करने की कोशिश करती है, जो RAWL शुरू करने के लिए निलंबित हो गई थी। यह अमेंडा की बेटी सैम को फ्रस्ट्रेट करता है, जो अभी भी टॉरी के हमले के लिए नाराज है। जैसे जैसे टॉरी कोब्रा काई में अपनी ट्रेनिंग जारी रखती है, वह रॉबी के करीब आती है और दोनों डेट करने लगते हैं। ऑल वैली टूर्नामेंट में ईगल फैंग, मियागी डू और कोब्रा काई के छात्र सभी पहले स्थान के लिए तैयारी कर रहे हैं। कौशल प्रतियोगिता के दौरान कोब्रा काई विजयी होता है। लड़कों की श्रेणी में मिगेल और इली सेमीफाइनल में आमने सामने होते हैं। दुर्भाग्यवश वह लड़ाई अचानक समाप्त हो जाती है जब मिगेल अपनी पीठ में मांसपेशियों को खींच लेता है। इली फाइनल में रॉबी से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि डैनियल ने देखा है कि कोब्रा काई के छात्र मियागी डू की तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। इस वजह से डैनियल इली को मियागी डू, ईगल फैंग और कोब्रा काई से सीखी गई सभी तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे इली रॉबी को हराकर टूर्नामेंट जीत जाता है। डैनियल को एहसास होता है कि विभिन्न लड़ाई शैलियों को मिलाने के लाभ हैं और वह एक बार फिर जॉनी के साथ मिलकर अपना खुद का कराटे स्टाइल बनाता है, जिसे मियागी फैंग कहा जाता है। लड़कियों की श्रेणी के अंतिम मैच में डैनियल और जॉनी सैम को नए मियागी फैंग स्टाइल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि वह टॉरी को हरा सके। इस बीच टेरी टॉरी को गंदे तरीके से लड़ने के लिए प्रेरित करता है।
जैसे ही क्रीज महसूस करता है कि टेरी अपने कठोर शिक्षण में बहुत दूर चला गया है, वह समझने लगता है कि उसके खुद के कार्यों का जॉनी और छात्रों पर कितना प्रभाव पड़ा है। सैम की सबसे अच्छी कोशिशों के बावजूद टॉरी इलीगल मूव्स का उपयोग करके मैच जीत जाती है, जिन पर रेफरी ने कभी भी पेनल्टी नहीं दी। 2 श्रेणियों में जीतने के बाद कोबरा काई को आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट चैंपियन घोषित किया जाता है। मैच के बाद टॉरी टेरी को रेफरी को रिश्वत देते हुए पकड़ती है, जिससे उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। जैसे ही सीजन खत्म होता है, एंथनी लैरसो केनी से माफी मांगने की कोशिश करता है, जो बदले में उसे बुरी तरह से हमला करता है और रॉबी द्वारा खींच लिया जाता है। इससे रॉबी जॉनी के पास जाकर अपनी मेंटरशिप की विफलता पर टूट पड़ता है और पिता और बेटे के बीच मेल मिलाप होता है। टेरी क्रीज को स्टिंगरे पर हमले के लिए फंसाता है, जिससे क्रीज की गिरफ्तारी होती है। मिगेल अपने जैविक पिता की खोज में मेक्सिको जाता है और डैनियल अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी और अब सहयोगी चोजन को कोबरा काई को हमेशा के लिए हराने में मदद करने के लिए भर्ती करता है। सीजन 5 में टेरी सिल्वर पूरी तरह से कोबरा काई डोजो पर नियंत्रण हासिल कर लेता है और व्यापार का विस्तार शुरू करता है, शहर भर में नए डोजो खोलता है। डैनियल और चोजन टेरी को अंदर से हराने की योजना बनाते हैं, जिससे चोजन टेरी के नए कोबरा काई डोजो में एक सेंसेई के रूप में अंडरकवर काम करता है। टेरी चोजन के धोखे का पता लगाता है और अपने सभी सेंसेई को उसकी पराजय के लिए भेजता है, जिन्हें चोजन हराता है। चोजन और डैनियल टेरी के पूर्व छात्र और डैनियल के पूर्व प्रतिद्वंद्वी माइक बार्न्स का भी सामना करते हैं, जो साबित करता है कि वह एक बदला हुआ आदमी है जो टेरी के व्यवहार से नफरत करता है और अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से मोड़ चुका है। माइक की दगाबाजी को जानकर टेरी उसके व्यवसाय को जला देता है। टेरी एक नए सेंसेई किम को भी भर्ती करता है, जो उससे भी अधिक निर्दयी और क्रूर शिक्षिका साबित होती है। वे साथ में कोबरा काई के छात्रों को क्विकसिल्वर विधि सिखाते हैं, जिसमें सम्मान के बिना लड़ना और जानबूझकर प्रतिद्वंद्वी को नुकसान पहुंचाना शामिल है। अन्यथा मिगेल मेक्सिको में अपने जैविक पिता एक्टो को खोजता है, जिनके पास एक नई पत्नी और बेटा है। जॉनी और रॉबी एक पिता पुत्र रोड ट्रिप पर जाते हैं ताकि मिगेल को ढूंढकर घर ला सकें। मिगेल को पता चलता है कि उसका पिता एक अपराधी है जिसे दोबारा जुड़ने में कोई रुचि नहीं है, जिससे भावुक मिगेल जॉनी के पास सहारा के लिए लौटता है जब वे कैलिफोर्निया वापस आते हैं। जॉनी फिर पता चलता है कि कामन गर्भवती है और वह रॉबी के साथ अपनी गलतियों से सीखने और एक बेहतर पिता बनने के लिए प्रेरित होता है। जॉनी ये भी चाहता है कि मिगेल और रॉबी अपने प्रतिरोध को सुलझाएं और एक दूसरे के प्रति अपने कड़वाहट को समाप्त करने के लिए कराटे का उपयोग करें। अंततः रॉबी और मिगेल मेल मिलाप कर लेते हैं और उत्साहित होते हैं कि वे जल्द ही जॉनी के नए बच्चे के भाई बनेंगे। समांथा मिगेल से ब्रेकअप कर देती है ताकि वह खुद को समझ सके और अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को खोज सके। रॉबी टॉरी को कोबरा काई और बुरे टेरी सिल्वर को छोड़ने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन टॉरी इनकार कर देती है, जिससे दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। गुप्त रूप से टॉरी कैद में क्रीज के साथ मिलकर टेरी को हमेशा के लिए हराने की योजना बना रही है। टॉरी डैनियल को ये खोजने में मदद करती है कि टेरी ने स्टिंगरे को क्रीज पर हमला करने के लिए पुलिस को झूठ बोलने के लिए बड़ी रकम दी थी। डैनियल और जॉनी फिर यह पता लगाते हैं कि टेरी सिल्वर अपने डोजो को सेकाई टेकाई, दुनिया के सबसे प्रीमियम कराटे टूर्नामेंट में प्रवेश करने का इरादा रखता है, ताकि कोबरा काई को वैश्विक सनसनी बना सके। जॉनी, डैनियल और चोजन अपने छात्रों को टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा के लिए प्रशिक्षित करते हैं और उन्हें टॉरी द्वारा मदद की जाती है, जो आखिरकार सैम को स्वीकार करती है कि सिल्वर ने उनकी ऑल वैली टूर्नामेंट मैच में उसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए रेफरी को रिश्वत दी थी। टॉरी और सैम अंततः अपनी भिन्नताओं को अलग करते हैं जब सैम को पता चलता है कि टॉरी की मां एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है। टॉरी भी कोबरा काई के अंदर एक गुप्त छात्र बनने की पेशकश करती है ताकि मियागी-डो और ईगल फैंग के छात्रों को जानकारी दे सके। एक प्रतिशोधी माइक बार्न्स जॉनी और चोजन को टेरी और उसके सेंसेई के खिलाफ एक क्रूर लड़ाई के लिए मना लेता है, लेकिन डैनियल टेरी के स्तर पर गिरने से इनकार कर देता है। चोजन बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन जॉनी और माइक मिलकर सेंसेई को हराने में सफल होते हैं। इस बीच टॉरी मियागी-डो और ईगल फैंग के छात्रों को कोबरा काई डोजो में ले जाती है ताकि टेरी की कबूलियत का फुटेज प्राप्त कर सके कि उसने टॉरी और सैम की लड़ाई को रीक किया था। किम और कोबरा काई के छात्र आते हैं, जिससे तीनों डोजो के बीच एक बड़ा झगड़ा होता है। लड़ाई के दौरान एली, डिमिट्री और एंथनी फुटेज प्राप्त कर लेते हैं और इसे कोबरा काई के छात्रों को प्रसारित करते हैं, जिससे उनकी टेरी सिल्वर के प्रति विश्वास टूट जाता है। जॉनी और चोजन के हमले में शामिल होने के बजाय डैनियल अमेंडा और कामन के साथ मिलकर स्टिंगरे को टेरी के खिलाफ सच्चाई उजागर करने के लिए मनाते हैं।
जैसे ही छात्र टेरी से मुंह मोड़ लेते हैं, वह क्रोधित हो जाता है और डैनियल को चुनौती देता है। लड़ाई के दौरान डैनियल टेरी की अपनी क्विकसिल्वर विधि का उपयोग करता है और फिर मिस्टर मियागी की सिग्नेचर क्रेन किक से उसे हराता है। जैसे ही सीजन समाप्त होता है, टेरी सिल्वर को उसके अपराधों के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। डैनियल और जॉनी अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और रॉबी और टॉरी तथा मिगेल और सैम अपने रोमांस को सुलझाते हैं। लेकिन सभी से अनजान जॉन क्रीज ने अपनी मौत का नाटक किया है और जेल से भाग गया है, अंतिम प्रतिशोध की तैयारी कर रहा है।